दोस्तों, घर को साफ रखना एक बेहद मुश्किल टास्क होता है और ये टास्क और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं या कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते होते हैं। तो हम ये चीज़ें तुरंत नहीं अरेंज कर पाते हैं। घर को साफ रखना ये एक दिन की बात नहीं होती है। हर दिन आपको अपने अंदर कुछ हैबिट बिल्ड करनी पड़ती है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाना पड़ता है और इस वीडियो में आज मैं वही टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुबह की शुरुआत होती है हमारे सोकर उठने से और सोकर उठकर हमें सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है हमारे घर में फ्रेश एयर का आना। तो जो भी आपके घर में विंडो हो, ये बात आपको बहुत कॉमन लगेगी लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले आप अपने घर के कर्टन्स को जो है ओपन करें जिससे कि फ्रेश एयर, फ्रेश लाइट आपके घर में आए और एक पॉजिटिव वाइब्स जो है क्रिएट हो। उसके बाद जो आपका पहला काम होना चाहिए वो होना चाहिए आपको बेड को क्लियर करना। ये प्रोसेस तब हो सकती है यदि आप बेड में अकेले सो रहे हैं। हो सकता है आपके ऑफिस जाने वाले जो आपके हस्बैंड हैं वो लेट ऑफिस जाते हों या आप ही ऑफिस जाते हों तो आपके पास ये टाइम ज़्यादा ना हो। लेकिन देखिए दोस्तों, ये प्रोसेस सिर्फ 2 मिनट की ही होती है लेकिन आपके घर के क्लटर को ये बहुत जल्दी क्लियर कर देती है। यदि आपका बेड सही से अरेंज होगा ना तो आप वहाँ से आएंगे जाएंगे, आपको खुद एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। और मैट्रेस को सेट करने के लिए मतलब जो हमारा बेडशीट है उसे अच्छे से लगाने के लिए आप मैट्रेस को थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। उसके बाद जब आप इसमें बेडशीट को अरेंज करेंगे ना तो ये चारों कोनों से जो है अच्छे से प्रॉपर अरेंज होगी, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। साथ ही साथ जो भी आप अपने बेड साइड टेबल यूज़ करते हैं उसे भी उसी टाइम पीरियड के साथ जो है अरेंज कर लीजिए जिससे ये भी आपका व्यवस्थित दिखाई दे और आपका जो बेडरूम है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाता है। तो आप इस ट्रिक्स को ज़रूर अपनाइए उठने के साथ ही। सेकेंड, मैं आपसे बात करने वाली हूँ कारपेट एंड रग की क्लीनिंग और विंडो की क्लीनिंग के लिए। आपने ये ब्रश तो देखा ही होगा, बहुत सारे लोग हो सकता है इस चीज़ को इस्तेमाल करते हों। जिसे ये नहीं पता है वो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये बहुत ही हेल्पफुल ब्रश है। इससे आप बच्चों के जो मैट वगैरह होते हैं या कितने भी जो रग हो गया, कारपेट हो गया, बड़ी ही आसानी से क्लियर हो जाता है। जितना भी डस्ट वगैरह है वो कुछ इस तरीके से बाहर आ जाता है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो साफ़ बनी रहती है। आप इसे पानी से भी वॉश कर सकते हैं, आई मीन कारपेट या उस पर पानी डालकर, और फिर भी इस ब्रश को आप हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है और आपका जो काम है ना वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। सेम इसी ब्रश से ना मैं विंडो को भी क्लियर करती हूँ। काफ़ी मतलब जितनी भी डस्ट होती है ना सभी कुछ क्लियर हो जाती है और मैं आपको दिखाती हूँ विंडो कितनी साफ़ हो जाती है ताकि इससे जो एयर वगैरह है ना वो अच्छे से पास होती है। और ये तो हर किसी की प्रॉब्लम होगी कि विंडो में तो सबसे ज़्यादा धूल जो है वो जमा होती है। तो आप इस ब्रश को ज़रूर से ले सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। ये देखिए पूरा डस्ट क्लियर कर देता है और एकदम से साफ कर देता है। नेक्स्ट मैं चलती हूँ अपने बच्चे के रूम में। यहाँ पर जो एक फ़ैन दिया हुआ है ये एक्चुअली मैं आपसे इसलिए भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। आप नोटिस करिएगा जब भी आपका फ़ैन जब गंदा होता है ना तो जो उसका हवा आने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। बहुत बार ना स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था जैसे फ़ैन ही ख़राब हो गया है, लेकिन जब आप अपने फ़ैन को एक बार साफ़ करके देखिएगा, जैसे ही इसकी जो डस्ट है ना क्लियर होगी ना फ़ैन ऑटोमेटिक ही तेज़ हो जाता है। मैंने ये बहुत बार आजमाया हुआ है। पहले मुझे समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था रेगुलेटर ही स्लो हो गया है, लेकिन इसके ऊपर इतनी धूल और मिट्टी जमा हो जाती है ना जिसकी वजह से ये स्लो हो जाता है। तो आप इसे टाइम टू टाइम ज़रूर साफ़ करिए ताकि जो इसकी स्पीड भी अच्छी बनी रहेगी और आपके घर में सफाई तो मेंटेन रहेगी ही। तो आप इस आइडिया को ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे एक और आइडिया की तरफ। किचन में हम ट्रॉली की सफाई बहुत ही रेयर करते हैं। आई मीन मैं खुद जब बहुत रेयर करती हूँ तो मैं आप लोगों से क्या ही बोलूँ, मतलब महीने में एक बार ही इसका नंबर आता है और कभी कभी तो 2-2 महीने भी बीत जाते हैं क्योंकि ये सबसे मुश्किल टास्क होता है। तो आप इसे क्लियर कर लीजिए, मतलब आप पूरा सामान इसका बाहर निकालिए। उसके बाद आपको इसमें झाड़ू लगाना है और देखिए इसके अंदर की सफाई करना ना थोड़ा मुश्किल रहता है। झाड़ू भी मुड़ जाती है
है तो आप चाहें तो एक सॉक्स को जो है वो पूरा गीला कर सकते हैं और इस तरीके से जो है जो झाड़ू होती है ना, आप उसमें पूरा इसे अच्छे से पहना दीजिए। तो जो ऊपर और जितनी भी साइड की जो डस्ट होती है ना, तो उसको तो आप इस सॉक्स की हेल्प से ही क्लियर कर सकते हैं, आई मीन साफ़ कर सकते हैं, पूरा पोंछ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें इसको अच्छे से रैप करती हूँ और कोने वाला जो कचरा होता है ना, वो इससे अच्छे से पुछ जाता है, पूरा निकल जाता है। उसके बाद जब ये पूरा साफ़ हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर एक पोछे का यूज़ करती हूँ, ऐसा टॉवेल का, और फिर हैंड को अंदर करती हूँ और इस तरीके से जो है जो बचा हुआ कचरा है ना निकालती हूँ। बहुत टफ टास्क लगता है मुझे ये, लेकिन यदि आप इसमें भी कुछ आइडिया लगा कर रखेंगे ना, तो बार बार जो आपका ट्रॉली है ना वो गंदा नहीं होगा। लेकिन मंथ में 2-3 महीने में एक बार सफाई तो करनी ही पड़ती है, चाहे आप कितने भी हैक्स इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर स्प्रे कर देती हूँ क्लीनर से और बस इसमें अच्छी फ्रेश खुशबू आ जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर लाइनर के रूप में जो है कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे काफ़ी हद तक जो हमारी ट्रॉली है ना वो गंदी नहीं होती है। तो आप इस तरीके के कार्डबोर्ड वाले जो ये ऑर्गेनाइज़र हैं उन्हें घर पर ही बनाइए और चीज़ों को अरेंज करिए, ताकि जो भी कचरा या चीज़ें हैं ना वो कम गिरें और आपकी ट्रॉली कम से कम गंदी हो। तो आप भी इस तरह के आइडियाज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं और जो अपना किचन का जो काम है उसका जो टाइम है उसे और भी ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं और स्मार्टली काम भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारे चलते हैं एक और आइडिया की तरफ। मेरे बेडरूम से किचन में जाते वक्त ना हॉल में एक मैंने फ़ोटो फ्रेम लगा कर रखा है, जो कि कुछ इस तरीके से पड़ता है। तो जब भी मुझे कुछ काम होता है, मोस्टली काम तो किचन में ही रहता है, तो आते जाते वक्त ना मुझे जब भी समय मिलता है ना मैं इनकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। मतलब ना मैंने ऐसा कोई डे डिसाइड नहीं किया है कि मुझे आज ही फ़ोटो फ्रेम साफ़ करना है या मैं इतने दिन बाद ही इन्हें करूँगी, महीने में एक ही बार करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कभी या तो फ़ोन पे बात करते करते या जब भी मेरी नज़र पड़ती है ना, वहाँ से जाते वक्त मैं इन्हें क्लियर कर देती हूँ। ऐसे ही आपको जो भी आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना, इनके पीछे की भी डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इधर जो डस्ट और ये चीज़ें जमा होती हैं ना, कई बार ये बहुत ही विजुअल क्लटर भी इकट्ठा करती हैं। मतलब ऐसा ना हमें दिखाई देता रहता है और हमें समझ में तो आता ही है कि हमारा घर बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है, और इसी के पीछे की डस्ट जो है आपके टेबल पर भी गिरती रहती है और आपका जो चाहे आप कितनी भी सफाई कर लें वो प्रॉपर नहीं रहती है। तो महीने में एक बार इन्हें भी टाइम ज़रूर दें। और इस तरीके का DIY क्लीनर मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि मैं घर पर ही बनाती हूँ और इससे चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाती है। अगर आपके लिए ये बनाना पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ पर कॉलिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बस यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को चमका सकते हैं। और साफ़ सफाई होने से पॉजिटिव वाइब्स बहुत आती है, तो मुझे तो साफ़ सफाई बहुत पसंद है और देखिए कितने अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं जिस चीज़ से सब लोग भागते हैं, स्विच बोर्ड। जी हाँ, इसमें देखो बच्चे भी हैंड लगाते हैं, घर के सारे सदस्य जो है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ भी होता है, लेकिन जब साफ़ करने की बारी आती है तो हम इसे ही इग्नोर करते हैं। लेकिन देखिए आपका घर कितना भी साफ़ हो, अगर स्विच बोर्ड आपके घर के गंदे हैं ना तो बहुत गंदगी दिखाई देती है। स्पेशली अगर कोई गेस्ट आता है ना तो आपको खुद ही ऑकवर्ड लगता है कि यार ये स्विच बोर्ड इतने गंदे हैं, आपको फ़ैन ऑन करने को, लाइट ऑन करने को नहीं कहना है ना, तो आपको खुद में ही अजीब लगता है। तो इन्हें भी आप टाइम टू टाइम साफ़ करके और मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये भी आपके घर के पार्ट का एक हिस्सा है। तो वॉल के लिए आप इन्हें भी अच्छे से क्लियर करिए ताकि वॉल भी आपकी अच्छी दिखाई दे। घर का सबसे समय बिताने वाला जो एरिया है वो होता है हॉल, लेकिन इस हॉल को जो बच्चे होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा कुछ इस तरीके से जो है बिखेर कर रखते हैं। लेकिन आपको टाइम टू टाइम उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें खेलने भी देना है, साथ ही साथ टाइम टू टाइम आप चीज़ें अरेंज भी करते जाना है। जब भी आपको टाइम मिले आप धीरे धीरे इकट्ठी करते जाइए चीज़ें। आप अपने बच्चे से भी ये चीज़ें कह सकते हैं कि खेलने के बाद चीज़ों को बेटा अच्छे से अरेंज करके रखो, जिससे जो आपका हॉल है वो ऑलवेज मेंटेन रहेगा। कोई भी अचानक यदि आपके घर में आ भी जाएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा डेकोरेटिव आइटम्स को लेकर। कुछ छोटे छोटे आइटम्स हमारे घर में ऐसे होते हैं जिन्हें हम डेकोरेट तो कर देते हैं और उसके बाद शायद उन्हें भूल भी जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उनमें जब डस्ट वगैरह जो इकट्ठा होती है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और जितना आप सजाते हैं ना, जब ये सुंदर लगते हैं ना, उससे ही ज़्यादा तो ये उनकी डस्ट दिखाई देती है, तब बुरी लगती है। तो ये जितनी भी चीज़ें इसमें आपको दिखाई दे रही हैं सारी कुछ हैंडमेड है। मैंने सब कुछ घर पर बनाया और सबके वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड
स्टोर है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो घर में आप चीज़ों को साफ़ सुथरी भी रखें और अच्छी चीज़ें आप घर पर भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जब भी आप नहाने के लिए जाए ना, तो जो भी आपका कॉमन वॉश बेसिन हो, चाहे वो आपके हॉल का हो या कि आपका डाइनिंग टेबल के आसपास का वॉश बेसिन हो, आप उसे ज़रूर क्लियर करें, या आपके वॉशरूम का भी हो। तो इसके लिए आप एक टाइम डिसाइड मत करो कि मुझे इस दिन ही इन्हें क्लियर करना है। जब भी आप नहाने जाते हैं ना, बस हार्डली आपको 2 मिनट्स लगेंगे छोटे वाले ब्रश से और बड़े वाले ब्रश से। मैं तो ये 2 ब्रश रखती हूँ और इसे छोटे वाले से जो होता है ना, साइड वाले पूरी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप इन्हें अच्छे से क्लीन करते रहिए जिससे कि ये भी अच्छे से मेंटेन रहे। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक हैक भी बताने वाली हूँ। वही DIY स्प्रे से ना मैं यहाँ पर इसका जो मिरर है उसे भी इस तरीके से कर देती हूँ। उसके बाद आपको एक कपड़ा लेना है और इसे अच्छे से ऐसे जो है क्लीन करके पूरा थोड़ा रब करना है, और जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए ना, तो उसके बाद आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और उससे अच्छे से क्लियर कर देना है। इससे जो आपका मिरर है एकदम जैसा न्यू होता है ना, बिल्कुल वैसा ही चमक जाएगा। और देखिए कितना सही से ये क्लियर हो गया और काफ़ी लंबे समय तक जो है ऐसे ही साफ़ बना रहेगा। ऐसे ही इसी प्रोसेस से ना आप ड्रेसिंग टेबल और अलमीरा के मिरर भी क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एक और आइडियाज़ की तरफ। तो ये तो हमारा वॉश बेसिन भी क्लियर हो गया है, हमारा यहाँ का भी जो एरिया है वो अच्छे से साफ़ हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम एक और आइडिया की तरफ। देखिए, आप घर पे एक बार झाड़ू ज़रूर लगाइए, भले ही आपके घर में जो है आपका कोई हेल्पिंग हैंड आता हो, जो हाउस हेल्प के लिए आते हैं, भले ही वो आते हों, मेड आपने रखी हो, लेकिन एक बार आप झाड़ू ज़रूर लगाइए। इससे क्या होता है ना, जितना भी कचरा इकट्ठा होता है ना, यदि वो क्लियर हो जाता है ना, तो काफ़ी सही से गंदगी जो है वो बाहर हो जाती है। और ये बेड के नीचे झाड़ू ज़रूर लगाइए, बहुत सारा कचरा इकट्ठा रहता है जिससे जो है गंदगी इकट्ठी होती रहती है और मच्छर मक्खी जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं। तो आप इसे भी टाइम टू टाइम साफ़ करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जो भी आप किचन में अप्लायंसेस के ऊपर कवर यूज़ करते हैं, चाहे वो फ्रिज हो या कुछ भी चीज़ हो, उसे आप टाइम टू टाइम ज़रूर वॉश करते रहिए। डेली नहीं करना है, बस महीने में एक बार करते रहिए। इससे जो आपके काम है वो काफ़ी स्मूथ होते जाएंगे। मेक श्योर करती हूँ कि आपको मेरे सारे टिप्स और आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है इन चीज़ों को फॉलो करते हो, लेकिन कुछ बिगनर्स भी होंगे जिनके लिए ये चीज़ें बिल्कुल नई होंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो और वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा। अच्छे आइडियाज़ आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।